पहला अवसर है। तो जो दूसरे राज्यों में अलग जगह पे जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं, बीएड के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, उसके एंट्रेंस के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप उसके प्रैक्टिस 2, 4, 5, 10 पेपर जहां से मिल जाएं, आजकल तो ऑनलाइन पे भी और बुक्स वगैरह भी मार्केट में बहुत उपलब्ध हैं, उनसे आप उसकी प्रैक्टिस करें और समय के दौरान एक टाइमर लगा के या प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस करें। सत्यन जी, और इसमें खास तौर से जब आप रिवीजन कर चुके होते हैं, जब परीक्षा हॉल में जब जाते हैं आप, उस समय काफी एक अलग तरह का इन्वायरमेंट होता है, एक एग्जामिनेशन का जो एक फोबिया भी होता है, बिल्कुल वो काफी, उसको रेगुलेट करने के लिए और आप बेहतर परफॉर्म कर पाए, कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, बच्चों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पेपर आज है या पेपर हॉल में इन किया है तो पेपर किस टाइप का आएगा, टफ आएगा या इजी आएगा। अगर इस बात को लेते हैं तो कहीं न कहीं वो डिप्रेशन में जाएंगे। तो सबसे पहले वो बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि आज जो भी पेपर होगा दैट इज बेटर फॉर मी, और वो मुझसे, मेरे लेवल से ऊपर नहीं होगा। अगर ये बच्चे को पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होगा कि पेपर का लेवल उतना ही होगा जितना मुझे आता है, तो या बच्चे को बिल्कुल ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा कि जितना मैंने प्रिपरेशन किया है दैट इज बेटर फॉर दैट पेपर, है ना, जितना मैंने पहले तैयारी किया है वो बहुत अच्छा है इस पेपर से होने वाला। तो इस तरह का अगर एटीट्यूड उनके होते हैं तो वो हॉबी जो है वो नहीं हो पाएगा पेपर, उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और प्रेशर से गुजर करके। और सबसे बच्चे को एक ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ लगता है उनका सेक्शन कमजोर है, सपोज जैसे मान लें कि मैथ का सेक्शन या किसी और सेक्शन है जो उनका कमजोर है, तो क्या करें, जो सेक्शन उन्हें कमजोर है उस यानी वीक सेक्शन में है उस सेक्शन से ही स्टार्ट करें और एक टाइम के दौरान करें। ये रिस्ट वॉच जरूर रखें अपने टेबल पे, वो रिस्ट वॉच रखें और वो टाइम डिसाइड कर रखें कि हमें इतने समय में इतने सॉल्व करना है, हम और कमजोर सब्जेक्ट को लेकर शुरुआत करें और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से अंत करें। यदि ऐसा करते हैं तो प्रेशर में बिल्कुल नहीं और सीधे चुनौती देंगे आप, जो टफ सब्जेक्ट है जो आपको लगातार घूरता रहता है उसको आप पहले घूरिए, उसको सॉल्व करिए और फिर आगे बढ़िए। लैंग्वेज का पेपर अजय जी एक है, लैंग्वेज में कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे क्योंकि भाषा 1 और भाषा 2 लैंग्वेज के पेपर्स हैं इसमें? हाँ, तो भाषा 1 तो हिंदी होगी और भाषा 2 अपनी आंचलिक भाषा होगी जो जिसने लिया होगा, चाहे मैथिली हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो बिहार के लिए, ठीक है। तो उन भाषाओं की वही इतिहास को दोहराए, उनके व्याकरण को दोहराए, जो प्रमुख सिलेबस में जिन राइटर्स के कहानियां और शामिल हैं उनको दोहराएं, उससे जो क्वेश्चंस अनवरत बनते रहे हैं उनको देखें, ठीक है। और प्लस बीएड में भी आपने भाषा सेलेक्ट किया होता है, जो बीएड ऑलरेडी हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं, तो उस सब्जेक्ट को दोबारा एक बार आप अपने आप को रिवाइज करें। ये एक सिस्टमेटिकली आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक और चीज है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिस पर लगता है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और खास करके आप जब प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के लिए आप टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, उसमें कुछ खास ध्यान देने की जरूरत है। रिवीजन में क्या क्या चीजें हैं जिसको वो टच ज्यादा गंभीरता से करें? जहां तक मुझे लगता है सर कि ये सब्जेक्ट खास करके वो जो अप्लाई किए हैं, जो एक स्टूडेंट है उन्हें लिए टफ नहीं होना चाहिए। अगर वो बीएड का स्टूडेंट होंगे तो बीएड में एक चैप्टर स्टडी करने के लिए भी है और एंट्रेंस में भी उन्हें स्टडी करना होता है यदि वो बीएड के एग्जाम देना चाहते हैं तो और इसमें क्या होगा, ये चैप्टर उनके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें एक रियल इवेंट को देखें। अगर बीइंग टीचर, अगर आप हैं एक टीचर हैं तो एक बच्चे के साथ किस तरह का लोग आपको किस तरह के बर्ताव आपको एटीट्यूड को अपनाना चाहिए, उस एटीट्यूड के बारे में इन्हें स्टडी करना होता है और उस एटीट्यूड के बारे में इनको बताना होता है। अच्छा जी, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे युवा दोस्त हैं जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद में इस एग्जाम में अप्लाई उन्होंने किया हुआ है, एग्जाम देने जा रहे हैं, खासतौर से उनको उनके लिए तो चाइल्ड साइकोलॉजी पे बुक भी उपलब्ध है, शॉर्ट नोटिस पे बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बीएड की जितनी भी सिलेबस ऑल ओवर इंडिया एक पेपर होता ही है, प्लस प्रैक्टिकल पेपर भी उसके अवेलेबल है। प्रैक्टिकल में ऑलरेडी चाइल्ड साइकोलॉजी की मेंटालिटी, बच्चों के मैंने पिक्चर्स हैं, कैसे क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, पूरी है, उसको जरूर पढ़ें। उसको मैंने पहले भी शो में बताया था इस बात को और दोबारा दोहरा रहा हूँ, उस पेपर को पूरी की पूरी पढ़ें और हर पेपर के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं कि बच्चा कैसे सिचुएशन में क्या हैंडल करना कर सकता है, क्योंकि आता सबको है, पढ़ाना एक बहुत बड़ी कला है, बिग मैं समझता हूँ ह्यूमन बीइंग के लिए एक सबसे बड़ा प्रोफेशन है, तो उस चीज को मेंटली ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है। और एक और पेपर बचता है मैथमेटिक्स का, जो पसीना लाता है लेकिन लाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सरल पेपर इस बार आने वाला है। बिल्कुल बहुत बेसिक ही जानकारी रखनी होगी। कुछ खास टिप्स इसके लिए भी?
हाँ सर, देखिए बच्चे को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो 6th क्लास के लिए टीचर जा रहे हैं तो वो क्या करें कि जो वहाँ का जो बुक है एनसीईआरटी या जो भी बोर्ड है उस बोर्ड के तहत वो स्टडी करें मैथ उनकी 1st से लेकर के 6th तक। अगर वो 8 तक है तो 8 तक के सिलेबस को स्टडी करें। यदि ऐसा करते हैं तो उन्हें नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता कि उनकी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टाइम वहाँ सफिशियंट है। बिल्कुल, केवल उनकी एक बेसिक नॉलेज और डोमेन नॉलेज है उस चैप्टर में होना बहुत जरूरी है जो सिलेबस में अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी करें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी करें। अजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। सत्यन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम टिप्स आपने हमारे युवा दर्शकों तक पहुंचाई और ये निश्चित रूप से वो मंत्र है जिसको आप मनन करिए, चिंतन करिए, जपिए, न सिर्फ जपिए बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करिए और ये आपकी सफलता और सभी को भी आप तक पहुंचाएगा। अजय जी आप सभी परीक्षार्थियों के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और यह पेपर एक सिर्फ शुरुआत है, जिंदगी में और भी मौके आएंगे, हताश न हो, बेहतर एग्जाम दें आप, भविष्य आपका सुनहरा जरूर होगा, आज हो या कल। जी, तो ये मंत्र और इस मंत्र को भी आप अपने साथ गांठ बांध के रख लीजिए। और युवा कभी हताश नहीं होता, वो वायु की तरह होता है, बहता जाता है और आगे हमेशा उसकी जो निगाहें होती हैं लक्ष्य पर होती हैं। लेकिन आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है? अपना सुझाव, अपनी शिकायतें, अपने जो भी क्यूरियोसिटीज हैं उसको आप हमें भेज सकते हैं चिट्ठी के जरिए, या हमें पत्र लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अगर आप किसी कोर्स या नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें लेटर लिखें। हमारा पता नोट करिए, आपकी नौकरी, महुआ न्यूज, प्लॉट नंबर 17A, सेक्टर 16A, नोएडा फिल्म सिटी, पिन कोड है 201301। हाँ, अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी भी है, तो उसे भी नोट कर लीजिए, आपकी नौकरी @mahuanews.com। अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि आपकी नौकरी की राह आसान हो, आपकी मेहनत रंग लाए। हमारी पूरी टीम की ओर से बेस्ट ऑफ लक। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बनना है टीचर, परीक्षा है सर पर, तैयारी है अधूरी तो टिप्स है जरूरी। देखिए टीईटी पर महा क्लास टिप्स फॉर टेट, शनिवार और रविवार शाम 4 बजे से 5 बजे और रात 8 बजे से 9 बजे, सिर्फ महुआ न्यूज पर। बनना है टीचर, परीक्षा है सर पर, तैयारी है अधूरी तो टिप्स है जरूरी। देखिए टीईटी पर महा क्लास टिप्स फॉर टेट, शनिवार और रविवार शाम 4 बजे से 5 बजे और रात 8 बजे से 9 बजे, सिर्फ महुआ न्यूज पर। की नौकरी, सह प्रायोजक डॉक्टर मोरपिन बरनौल। जलने के लिए बरनौल है तो वाई फिक्र। इस देश में एक अन्ना ने आंदोलन छेड़ दिया है। कोई आदमी कैसे डिक्टेट कर सकता है संसद को? पार्लियामेंट है, हम कानून बनाएंगे ना। जन लोकपाल सरकार मान लेगी। अगर इस देश की जनता चाहेगी तो सरकार को मानना पड़ेगा। जनता जिस दिन खड़ी हुई है उसने बड़े बड़े किलों को ढहा दिया। व्यवस्था बदलनी तो सत्ता का हिस्सा होना चाहिए। ये पब्लिक लाइफ है, ये हिस्सा होगी, ये सिटीजन वॉइस ये होगी। प्रियंका गांधी को ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपे जाने की बात की जा सकती है, ऐलान किया जा सकता है। परिवार में क्या डिस्कस हुआ, हमारा उसको लेना है। अंदर खाने बात है कि देखिए, अंदर खाने में इतना अंदर तो गया नहीं। ये जो कल था वो आपने इनिशिएट किया, इसमें इनिशिएट करने की जरूरत नहीं होती है, ये हो जाता है। महुआ प्राइम रोज रात 9 बजे सिर्फ महुआ न्यूज पर। महुआ
प्राइम, सह प्रायोजक एवरेस्ट का तीखा लाल, सही तीखा सही लाल, प्रिया गोल्ड बिस्किट, हक से मांगो, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त नेचर माउल्डेड फर्नीचर, कोणार्क सीमेंट ढलाई की जान और आपन परिवार ग्रुप ऑफ कंपनीज भविष्य का आश्वासन। पाँच का रिपोर्टर रोज शाम 5 बजे सिर्फ महुआ न्यूज पर। 5 का रिपोर्टर सह प्रायोजक टाटा एस, आपकी सफलता का पहिया। देखिए फिर तेरी कहानी हर रविवार शाम 6:30 बजे और हर सोमवार सुबह 6:30 बजे सिर्फ महुआ न्यूज पर। हाँ जी, क्या बात है? How do you do? Everything all right now? फिल्मी खबरें देख के बहुत मजा आता है ना? बबली बब्बर आपका पूरा एंटरटेनमेंट करेगी। नाम है मेरा बबली, करती हूँ मैं सबकी चुगली। बबली की चुगली सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे, रात 11 बजे सिर्फ महुआ न्यूज पर। बबली की चुगली सह प्रायोजक DTSI पावर्ड पल्सर। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत महुआ न्यूज के न्यूज रूम में। जी हाँ, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं राकेश पाठक। तमाम बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हैं हम, और उन खबरों पर हम विस्तार से जाएंगे भी। हमारे रिपोर्टर्स भी बताएंगे आपको कि उन खबरों के पीछे का सच क्या है। हम बात करेंगे मायावती की रैली की, साथ ही हम बात करेंगे अन्ना हजारे ने एक चिट्ठी लिखी है, फिर से पीएम साहब को आगाह किया है। क्या है उस चिट्ठी में, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और इससे संकेत क्या मिलता है वो भी हम जानेंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि बिहार में और खास करके वहां की राजधानी पटना में कहां चली गोली, कहां चले बम और उसके बाद क्या कुछ माहौल हुआ। लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी खबरें लावनी के पास चलते हैं स्टूडियो में। लावनी। शुक्रिया राकेश। तो चलिए सीधे देख लेते हैं सुर्खियां क्या कुछ कह रही हैं। अन्ना ने एक बार फिर से पीएम मनमोहन सिंह को पत्र लिखा है। लोकपाल को लेकर सरकार के रवैये पर अन्ना ने नाराजगी जताई है। महंगाई पर काबू न पाने पर अन्ना ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। टेलीकॉम घोटाले में गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सह आरोपी बनाए जाने के मामले में आज सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में नए सबूत पेश किए। इसके साथ ही स्वामी ने कोर्ट से और समय की मांग की है। स्वामी अब 7 जनवरी को इस मामले में फिर से गवाही देंगे। मिशन यूपी पर निकले राहुल गांधी के आक्रामक तेवर बरकरार हैं। फर्रुखाबाद में एक जनसभा में राहुल ने मायावती और मुलायम सिंह दोनों पर निशाना साधा। राहुल ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र से भेजा गया विकास का करोड़ों रुपया लखनऊ में बैठा हाथी खा गया। इधर दक्षिण चीन सागर में चीनी दादागिरी का तोड़, भारत, अमेरिका और जापान मिलकर खोजेंगे। भारत, अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का पहला दौर 19 दिसंबर को वॉशिंगटन में होगा। दक्षिण चीन सागर में दूसरे देशों की मौजूदगी पर चीन सख्त ऐतराज जता चुका है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मां का आज सुबह निधन हो गया। गायत्री बनर्जी को पिछले 2 हफ्ते से लीवर और शुगर की तकलीफ थी। उनका इलाज कोलकाता के SKM अस्पताल में चल रहा था। गायत्री बनर्जी 81 साल की थी। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की तीसरी और चौथी इकाई जल्द शुरू हो जाएगी। दोनों इकाइयों को लेकर भारत और रूस ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर तो नहीं किया, लेकिन कर्ज की शर्त को दोनों देशों ने अंतिम रूप दे दिया है। पीएम रूस से आज स्वदेश रवाना हो गए हैं। कौशाम्बी जिले की पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। मंदिर में घुस आए एक मानसिक रोगी की पुलिस ने जमकर पिटाई की। पुलिस पागल को पीटती रही, लेकिन इसे बचाने कोई भी सामने नहीं आया। उत्तर भारत में ठंड अपना कहर बरपाने लगी है। कपकपा देने वाली ठंड से पिछले 24 घंटों के दौरान 13 लोगों की मौत हो गई। बिहार और झारखंड में ठंड की वजह से 5 लोगों के मरने की खबर है, जबकि यूपी में शीतलहर की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। नागपुर की ज्योति अमेगा ने पूरी दुनिया में सबसे छोटी लड़की होने का रिकॉर्ड बनाया है।
61.95 सेंटीमीटर की लंबाई वाली ज्योति ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और धनबाद में एक दबंग मुर्गा सुर्खियां बटोर रहा है। मुर्गा इतना दबंग है कि कोई दूसरा जानवर इसके पास फटकने की हिम्मत नहीं करता। इसके डर से बड़े बड़े कुत्ते भी दुम दबाकर भाग जाते हैं।